हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं मेरे दोस्त, है ना। वेलकम करता हूं दोस्त। आप लोग को पता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, कि झारखंड सरकार ने क्या किया है पता है? डेट अनाउंस कर दिया है सीजीएल का कि 14 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को लेंगे। तो डेट अनाउंस कर दिया है तो तुम लोग को तो अब पता चल गया है कि टारगेट क्या होना चाहिए। तो उसी टारगेट के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि सब्जेक्ट को क्या कर देना है, बर्बाद कर देना है। और पढ़ाएगा कौन? हम। बस तुमको क्या करना है मेरे प्यारे मित्र, आराम से इज्जत के साथ हमारी क्लास को शुरू से अंत तक देखना है और हर एक कंटेंट को बढ़िया से समझकर आंसर देना है। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए साइंस का जेएसएससी सीजीएल साइंस का सेट नंबर 23, जिसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। और बहुत बच्चे ने ये कमेंट किया था, सर जैसा टफ क्वेश्चन लेके आए, टफ क्वेश्चन लेके आए, तो आज लाए हैं बहुत ही हीरो हीरो वाला क्वेश्चन। तो मैं देखता हूं कि हमारे कितने बच्चे हीरो हैं जो 20 में से 20 आज ला सकते हैं। ओपन चैलेंज है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 20 में से 20 लाके दिखाएंगे? जरा सा लास्ट में हमको रिव्यू करके बताना कि सर मेरा 20 में 20 रहा है। और वही सच, झूठ मत बोलना प्यारे मित्र, क्योंकि मास्टर और डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोला जाता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्या करेंगे, एकदम सच बोलेंगे। तो चलिए, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं और सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। चलिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन है जिसे लोग बहुत छोड़ कर आए होंगे, ठीक है ना। लिखा हुआ है कि शेर, चीता और टाइगर ये सभी स्पेसीज किस वंश में आते हैं? किस वंश में आता है? आपको पता है, क्लास 11th की जो चैप्टर है उसमें ये पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। तो आप लोग को ये बताना है कि लायन जो है, लियोपार्ड एंड टाइगर जो होता है, ऑल स्पेसीज ऑफ विच जेनस, यानी किस जेनस में आता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सोलेनम, पैंथेरा, हेलिस या ट्रिग्रिस। जल्दी से बताइए, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं आपका आंसर का क्या करता हूं, वेट करता हूं। तो चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। तो आपको पता है मेरे दोस्त, ये जो शेर होता है, चीता होता है, टाइगर होता है, ये आते हैं किसमें, कौन से स्पेसीज में आते हैं? पैंथेरा में आते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी होंगे। इसका आंसर ए नहीं हो सकता, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, होगा कौन? बी होगा। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ जानकारियां भी आपको हम देते हैं हमेशा की तरह। देखिए ये चीजें आपके द्वारा, मेरे द्वारा क्या किया गया है, मेरे द्वारा आपको लिख कर बताया जा रहा है। अब आपको करना क्या है, इसको बढ़िया से रात में सोते समय एक बार इज्जत के साथ देख लेना है, ताकि आपको जो इंफॉर्मेशन है वो क्वेश्चन से ज्यादा आप गेन कर पाओ। ठीक है, तो ये काम हमेशा कीजिएगा ताकि आपका रिजल्ट जो हो वो बेहतर बनाया जा सके। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, अगला, जो बनाएगा हम लोग को थोड़ी देर के लिए पगला। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जवाब दे दो तो जाने, जवाब दे दो तो जाने। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक ट्रैम? इलेक्ट्रिक ट्रैम को कौन आविष्कार किया था? इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है जेम्स कुक, दूसरा है विलियम हार्वे, तीसरा है फ्योदर पिरोस्की और चौथा आप सबका रॉबर्ट वाइल्स। क्या है बताइए। ये जो इलेक्ट्रिक जो ट्राम है, इलेक्ट्रिक जो ट्राम है, इसकी हमें क्या पूछा गया, आविष्कारक कौन है? तो बताइए, चार ऑप्शन आपके पास हैं, व्हाट विल बी द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन मैं कहां से लाया हूं पता है? ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके भी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। शिफ्ट को क्या बनाया जाए, टाइट से टाइट, टफ से टफ बनाया जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तभी बन पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है मेरे दोस्त, सी है। जिन भाई बहन का आंसर सी है वो जल्दी से कमेंट करके बताना, सर मेरा सही हो गया। चलिए ये देखिए, आपका पूरा डिटेल्स जानकारी दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, जल्दी से जवाब दे दो तो जाने। लिखा है स्क्लेरेनकाइमी कोशिकाओं के बने होते हैं। ये प्रायः प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये द्वितीयक फ्लोएम में रहते हैं। कौन? अरे कौन है? यहां पर डॉट 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 छूट गया है, डॉट 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 स्क्लेरेनकाइमी कोशिकाओं के बने होते हैं,
ये प्रायः प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये द्वितीय फ्लोएम में रहते हैं। कौन ऐसा होता है बताइए तो, क्या आप जानते हो? अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब दो, जल्दी दे दो। पहला ऑप्शन है जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम पेरिकामा और एक फ्लोएम फाइबर्स। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपने ही तो बोला था कि सर जरा सा टफ 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 करवाइए, तो ये देखो टफ 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 आया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्लोएम जो फाइबर्स होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं के क्या होते हैं, बने होते हैं। अब बोलोगे सर इसकी डिटेल्स जानकारी लाइए, तो आओ दिखाते हैं आपको डिटेल्स जानकारी। तो ये देखिए यहां पर इसकी डिटेल्स जानकारी मैंने लगा दिया है। अब आपको करना क्या है, रात में सोते समय टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, और रात में सोते समय क्या कर लेना है, इसको एक बार पढ़ लेना, ताकि जो बच्चे पढ़ लेंगे उनको जानकारी उन बच्चों से ज्यादा हो जाएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ताकि आप कंपटीशन में उनसे क्या कर पाओ, आगे निकल पाओ। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4, जो करेगा हम लोग को थोड़ी देर के लिए लाचार। कैसे? ऐसे क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ अ बॉडी प्लांट डज, है ना, प्लांट डज कोलेंट्रेटेड्स, है ना, कोलेंट्रेटेड्स, है ना, सिंडेड प्रोपेफोरस एंड जो हमारा ये है होती है। कहता है कि सिलेंट्रेटा, टीनोफोर और एकाइनोडर्म, ये एकाइनोडर्म की शरीर समिति किस प्रकार की होती है, बताइए। जो हमारा एकाइनोडर्म होते हैं उसकी किस प्रकार की होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला है एलिनीडा, दूसरा है अरी, और तीसरा है द्यूपार्स, और चौथा है आपको प्लेंटीथेल्मिस। क्या है? प्लेंटीथेल्मिस। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आपने ही बोला था सर टफ लाइए, तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं, और बहुत ही बेजोड़ बेजोड़ क्वेश्चन लेके आया हूं। तो जल्दी से बताइए सिलेंट्रेटा जो है, टेनिफोर जो होते हैं, और एकाइनोडर्म जो होते हैं, कि जो शरीर होती है वो किस प्रकार की होती है, आपसे ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे मित्र जाके देख लेना प्रीवियस ईयर पेपर में, पिछले साल के क्वेश्चन में पूछा गया है। पिछले वर्षों के जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं उसमें ये पूछा हुआ है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेडियल होते हैं। किसके बने होते हैं? रेडियल का। अब ये देखिए इसकी डिटेल्स जानकारी यहां पर लगा दी है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या होगा। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल क्या रहे, स्थिर, चाल क्या है, स्थिर, यानी कि कांस्टेंट, तो उस वस्तु की चाल को डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? चाल को क्या रखा गया था? कांस्टेंट, यानी कि स्थिर। तो क्या उसे हम लोग यूनिफॉर्म बोलेंगे, क्या हम लोग उसे पीरियोडिक बोलेंगे, क्या हम लोग उसे सर्कुलर बोलेंगे, क्या हम लोग उसे नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे? तो यहाँ पर चाल क्या है? स्थिर है। तो स्थिर चाल को ना तो हम लोग पीरियोडिक बोलते हैं, ना हम लोग सर्कुलर बोलते हैं, ना ही क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। उसे बोलते हैं हम लोग एक समान चाल से, क्योंकि बात हो रही है सरल रेखा में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में बात हो रही है। तो जो आंसर होगी वो क्या हो जाएगी हमारा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मेरे प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर और लेंगे 6, लेकिन 6 लेने से पहले हम लोग हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मैं बताने का काम करता हूं कि बाबू मैं इसके लिए कुछ विशेष जानकारी भी लेकर आया हूं। तो अब आपको करना क्या है, उस विशेष जानकारी को क्या कर लेना है, देख लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। कहता है बल की प्रबलता प्रायः इसके डॉट 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 से मापी जाती है। किससे मापी जाती है बल की प्रबलता? क्या मोशन से मापती हैं, क्या डायरेक्शन से मापते हैं, क्या हम लोग इंट्रैक्शन से मापते हैं, या मैग्नीट्यूड से मापते हैं? तो आप लोग बोलोगे सर कि बल की प्रबलता की बात हो रही है, बल की बात हो रही है, तो बल तो मापी जाएगी किससे? मैग्नीट्यूड से। इसलिए इसका आंसर ना तो ए होगा, ना तो बी होगा, और ना ही सी होगा। आंसर बोलोगे आप लोग क्या होगा? डी होगा। तो मैं आपको शानदार ढंग से क्या कर रहा हूं, साइंस का प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आपको काम क्या है, शुरू से अंत तक का क्लास को देखना है, और उसके बाद आपने जितना सही किया है वो मुझे रिव्यू के रूप में कमेंट करके आपको बता देनी है। ठीक है प्यारे मित्र, और मैं हमेशा करवाता रहूंगा, एक भी दिन लेट ना करूंगा, ना एक भी दिन आपको वेट करवाऊंगा, हमेशा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। रीजनिंग का भी क्लास चल रही है ना, और मैथ का भी क्लास चल रहा है। डेली लाइव आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ, है ना। आप लोग हमारे साथ डेली लाइव जुड़ सकते हैं, डेली लाइव जुड़ सकते हैं शाम के 6 बजे।
अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? तो ये बनाएंगे Mg2O, ये तो बिल्कुल गलत है। MgO4, ये तो महा गलत है। O2Mg, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या बनाएंगे जी? तो ये बनाएंगे MgO। क्या बनाएंगे? MgO बनाएंगे, ठीक है। यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब देखिए इसकी टोटल जानकारी दे दिया है कि ये क्यों बना रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसको चीजों को आपको क्या करना है? पढ़ना है, प्यार से पढ़नी है, इज्जत के साथ पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अम्ल, अम्ल का मतलब एसिड, और ये क्या है? क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि एसिड, एसिड और बेस जब एक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टिलाइजेशन बोलते हैं, या क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, या न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, या सब्लिमेशन बोलते हैं। तो उसे ना तो डिस्टिलाइजेशन बोला जाता है, ना ही उसे क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है, ना ही उसे सब्लिमेशन बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे सर आपने तो सिखाया है, उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो इस चीजों को क्या करना है? बढ़िया से सीखना और समझना है। अब आपके लिए मैं इसका डिटेल्स लेके आया है, इसे क्या करना है? बढ़िया से पढ़ना है। साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, इसमें अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया कर लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए कि अम्ल और लवण जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? जल बनाता है। क्या बनाता है मेरे दोस्त? जल बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है कि प्रोटॉन की खोज किसने की? देखिए पिछला जो मैं क्लास लिया था उसमें पूछा गया था आपसे, इसकी खोज पूछा गया था। किसका खोज पूछा गया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। और आज आ गया प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, पूरा सिखाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा। आपका काम है क्लास को बढ़िया से देखना। और आप लोग को पता है ना कि 14 से 15 अक्टूबर को क्या है? एग्जाम है। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? अब लिखा हुआ है अर्नस्ट रदरफोर्ड, है ना। आपको फ्रेडरिक मिसर किया था, या हेनरी वैकुरल किया था, या हेनरी कैनवेडिस किया था। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना तो वो किए थे फ्रेडरिक मिसर, ना ही किए थे वो आपको हेनरी वैकुरल, और ना ही किए थे हेनरी कैनवेडिस। प्रोटॉन की खोज किए थे कौन? रदरफोर्ड। कभी कभी ना प्रोटॉन की खोज के बारे में आपको दे देगा गोल्डस्टीन, तो गोल्डस्टीन दिया जाएगा, तो गोल्डस्टीन भी आपको मार के आना है। पिछले दिन मैंने आपको सिखाने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से मैं एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लाया हूं। मैग्नीफेरा इंडिका, जिसको क्या बोला गया? आम। सोलेनम ट्यूबरोसम, इसको बोलते हैं आलू को। और पैंथेरा लियो, जिसको बोलते हैं शेर को। नामों से शब्द इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो किस श्रेष्ठ स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं? किसके करते हैं? क्या वो टैक्सोन को बताता है, टैक्सोनोमिक हायरार्की को बताते हैं, है ना, स्पेसिफिक एपिथेट को बताते हैं, या फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बताते हैं? तो ये जो हमारा जो है बर्ड, जो आपने इंडिका देखा, या ट्यूबरोसोम देखा, या लियो जो देखा, ये बताती है किसको? टैक्सोन को बनाती है। यानी ना बी आंसर होगा, ना सी आंसर होगा, ना डी आंसर होगा। क्या आंसर होगा? टैक्सोन को बताती है, यानी कि वर्णक को बताने का काम करती है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो इसे जरा सा समझना है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको ये देखो लगा कर लाया हूं, कुछ विशेष जानकारी यहां पर देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सभी तीनों नाम इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो विशिष्ट उपनामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसको करते हैं? विशिष्ट उपनामों को। जबकि प्रथम शब्द मैग्नीफेरा, सोलेनम और जो हमारा पैंथेरा है, ये वंश यानी कि जेनस को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब चीजों को आपको मन से क्या करना है? ध्यान देने की कोशिश करना है। नेक्स्ट अगली बात लिखा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक उत्पाद जिलेडियम और, है ना, ग्रेसिलेरिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? किसका किया जाता है जी? एगार का, है ना, क्लोरेला का, या स्पाइरुलिना का, या जिम्नोस्पर्म का? किसका उपयोग हम लोग आइसक्रीम और जेली बनाने में भी करते हैं? ये आपसे पूछा है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, लेट किस बात की? आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर तो बता दो। तो कमेंट बॉक्स में आंसर क्या बताओगे? ना ही तो आंसर बी होगा, ना ही तो आंसर सी होगा, ना ही तो आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा? ए। तो कमेंट बॉक्स में आंसर क्या बताओगे? सर एगार होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं कितना नंबर? 12 नंबर। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 लेने से पहले देखिए यहां पर मैं इसके लिए डिटेल्स जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। जो एगार है वो जिलेडियम,
ग्रेसलेरिया से प्राप्त होने वाले व्यावसायिक उत्पादों में से क्या है? एक है इसका उपयोग, है ना, इसका प्रयोग जो है आइसक्रीम तथा जेली बनाने में, सज्जा तथा जीवाणुओं को विकसित करने में किया जाता है। ये एकदम साफ साफ लिख कर लाया हूं, इसको मन से क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? टीनिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीता कृमि। फेसियोला, जिसे बोलते हैं पर्ण कृमि, किस संघ के उदाहरण है? किस संघ का उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन है सिलेंट्रेटा का है ना, प्लेंटी हेल्थेल्मिज का है, या एलिनीडा का है, या ऑर्थोपोडा का है। तो जो टीनिया है और जो फेसियोला है वो कौन से संघ का उदाहरण है, कौन से फाइलम का उदाहरण है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो क्या मैं वेट कर दूं या आंसर बताऊं? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे मित्र, ना लेट करो ना वेट करो, सीधे आंसर टनाटन दे दो, टनाटन आंसर दीजिए मेरे प्यारे मित्र। तो ये जो आते हैं ना, वो आते हैं हमको प्लेटी हेल्थ हेजमिज में आते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना तो ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। लिखा यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास कितना है, द्रव्यमान यानी कि मास कितना है, 60 केजी, ठीक है। और बोला है तो चंद्रमा पर उसका भाजन, चंद्रमा पर जो है उसका वजन क्या होगा, जबकि एन बराबर कितना दिया हुआ, यहां देखो छूट गया है, एन बराबर 10 न्यूटन है। एन के बराबर क्या है? 10 न्यूटन है। अच्छा न्यूटन में पूछा गया, न्यूटन जो वजन होगा वो कितना न्यूटन होगा, ये मैं बताना है। तो आप लोग को पता है ना कि हम लोग को भार यानी कि वेट बराबर होता है mg। वेट बराबर क्या होता है? mg, जहां पर g का मान हम लोग को कितना लेना है? 9.8 न्यूटन। अब ये बताओ, ये अप्रोक्स कर दे तो g का मान हम लोग कितना ले सकते हैं? 10 न्यूटन ले सकते हैं। तो मेरे दोस्त अब कुछ नहीं करना है, जी एम का मान कितना दिया हुआ? 60, और हम लोग जी की जगह कितना पुट करेंगे? 10, तो ये हो जाएगा 60 यानी कि 600 न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया? वेट। अब चंद्रमा पर जो वेट होता है वो अर्थ के वेट का कितना होता है? 1/6 होता है। तो हमें क्या करना है, इस 600 का 1/6 निकाल देना है, तो आ जाएगा कितना? 100। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 100 न्यूटन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है प्यारे मित्र, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब इस टाइप के क्वेश्चन को बर्बाद कर दोगे। क्या कर दोगे? बर्बाद कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर होगा। वाहनों के पार्श्व दर्पणों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइड मिरर, में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो साइड मिरर होते हैं, आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर के, है ना, राइट जो हैंड होते हैं उसके आसपास में एक शीशा लगा होता है। तो उस शीशे के पास जो, उस शीशे में क्या होते हैं? मिरर होते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो मिरर किस प्रकार का होता है। तो आपसे ये बताना है वो उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है या उल्टा होता है। तो आप लोग को पता है कि भाई जो वहां पर जो मिरर लगे होते हैं उसमें जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? छोटा। तो छोटा कौन सा मिरर में बनता है? तो छोटा नहीं बनता, इसमें नहीं बनता है, इसमें नहीं बनता, इसमें नहीं बनता, बनता किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। इसलिए हम लोग साइड मिरर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसको? तो कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो इसकी जानकारियां पूरी के पूरी आपको दे रखा है मैंने। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पार्श्व दर्पण के या साइड व्हील रियर के में किया जाता, साफ साफ लिखा गया है। और साथ ही साथ इसके साथ बहुत सारा डिटेल्स जानकारी आपको दिया गया है मेरे दोस्तों। इसे क्या कीजिएगा, एक बार मन से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? अभी मैंने थोड़ा देर पहले आज के ही क्लास में बताया था कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो भाई अम्ल के लवण के साथ क्या बनती है? लवण के साथ बनती है जल। लवण के साथ जल बनती है। जल ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है। जल कौन है? ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए, और जैसे ही सेशन लास्ट होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से आपने कितना सही कर पाया। अगला क्वेश्चन है कि गलने की प्रक्रिया को डॉट डॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? फ्यूजन कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, या इवेपोरेशन कहते हैं। तो गलने की जो प्रक्रिया है, कोई चीज गल रहा है तो गलने की जो प्रक्रिया होती है उसे ना तो हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ना ही क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ना ही इवेपोरेशन बोलते हैं। बोलते क्या है? फ्यूजन। यानी कि गलने की जो प्रोसेस होती है क्या बोलते हैं? संलयन बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर, है ना, एवियोटिक फैक्टर्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अजैव कारक नहीं है? अजैव कारक नहीं आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन में है टेम्परेचर, बताइए, वाटर है, लाइट है, या एयर है। तो अजैव कारक नहीं है पूछा गया है, तो ये तो अजैव कारक है, ये भी अजैव कारक है, ये भी अजैव कारक है। तो अजैव कारक कौन नहीं है?
एयर, यानी ये जो है वो अजैब कारक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब इससे रिलेटेड मैंने डिटेल्स जानकारी आपको क्या कर रखा है? दे रखा है। ये देखो डिटेल्स जानकारी यहां पर लगा रखा है, इसे मन से इज्जत के साथ क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? पिछले क्वेश्चन में मैंने दिया था, यहां पर देखो पोटेशियम की खोज किसने की, है ना? थोड़ी देर पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का बता दिया, उससे उससे पहले क्लास में इलेक्ट्रॉन का बताया था, आज मैंने प्रोटॉन के बताया था। अब आपको बताना है सोडियम के बारे में भी बता दिया, सोडियम की खोज किसने किया था। आज हमें बताना है कि पोटेशियम की खोज किसने किया था। तो पोटेशियम की खोज कौन किया था? हम्फ्री डेवी किया था, एलन ट्यूरिंग भी किया था, बिल गेट्स किए थे, या टिम वर्सली किया था? तो मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, सोडियम और पोटेशियम की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था हम्फ्री डेवी। क्या नाम था? हम्फ्री डेवी। ना कि उनका नाम था एलन ट्यूरिंग, ना ही नाम था बिल गेट्स, और ना ही नाम था टिम बर्नर्स-ली। चलिए क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 19 नंबर। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, ना लेट करो ना वेट करो, सीधा सा आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन है कि पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत शामिल होती है, क्या शामिल होती है बताना है जी। शुक्र वाहिकाएं, अधिवृष्ण, शुक्र वाहक, और क्या शामिल होता है? वही चीज यहां पर भरना है, फुल फिल करना। और क्या सहायक होते हैं? पहला है गर्भाशय ग्रीवा, ये तो बिल्कुल गलत है ना। उसके बाद ग्लैंड्स, ये भी महा गलत है। उसके बाद है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या होगा? रेड टेस्टिस, यानी कि वृषण जलिकाएं। क्या होगा इसका राइट आंसर? वृषण जलिकाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का, ये देखिए डिटेल्स जानकारी आपको मैंने यहां दे रखा है, इसको मन से क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। लास्ट क्वेश्चन इस आज का सेशन का लेता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? लिखा है कि जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे मेरिस्टियम कहते हैं। किस प्रकार का मेरिस्टियम कहते हैं, ये हमें से पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इंटरकैलरी, दूसरा है प्राइमरी या इलेक्ट्रल या एपिकल। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर क्लेरी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, आज का जो ये प्रैक्टिस सेट था वो कैसा था आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, और ये भी बताना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, और जल्दी जल्दी से आंसर बताइए कि ये जो सेट था, सेट नंबर 23 साइंस का JSS का, इस सेट में आपने कितना नंबर लाया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो भाई क्लास को शुरू से अंत तक देखना, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए थे तो भाई चैनल को क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता चला जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ साइंस की आपको 24th सेट लेकर कल। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय मेरे मित्र।